नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हमने चैप्टर अपना जो छोड़ा था वो कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो हम लोग इसको बिगिन करते हैं। ठीक है, अब हमने केमिकल रिएक्शन तक सब पढ़ लिया था। मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या फ़र्क होता है। फिजिकल चेंज होता है जब उसकी सिर्फ स्टेट, शेप, साइज़ में चेंज आए। केमिकल चेंज एक उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज होता है। वहीं पे जब कोई केमिकल चेंज अकर होगा उसमें एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। ठीक है, अब उसी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले वहाँ पे होगा चेंज इन टेम्परेचर, मतलब केमिकल चेंज में बेसिकली हमें टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय चेंज इन देयर टेम्परेचर, दैट इज राइज और फॉल इन द टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक चीज़ छुपी हुई है कि अगर टेम्परेचर ऊपर या नीचे होगा मतलब या तो एनर्जी निकलेगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी निकलना और एनर्जी एब्जॉर्ब होने को क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट्स में बताओ। ठीक है, अब रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय राइज इन टेम्परेचर आर दोज इन विच हीट इज evolved, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। अच्छा, जो मैं क्वेश्चन पूछ रही थी वो नेक्स्ट लाइन में लिखा ही है, मतलब जिन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज हो रही है वो है हमारे एक्सोथर्मिक, एंड जिन रिएक्शंस में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है वो होते हैं हमारे एंडोथर्मिक। व्हेन जिंक पीसेस रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इन अ बीकर और फ्लास्क इट इज फाउंड टू बी वार्म। तो जब हम जिंक को रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 के साथ, मतलब हमने जिंक को रिएक्ट करवाया H2SO4 के साथ, हमने देखा कि जो वो फ्लास्क था, जो वो बीकर था, वो गर्म हो गया है ना। वो क्या हो गया, गर्म हो गया। हमने उसको टच किया, उससे हमें गर्माहट फील हुई, मतलब एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। करेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, मतलब CaO taken in a beaker, slaked lime CaOH is formed and the beaker is found to be क्वाइट हॉट। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें देखने को मिला। अब नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलेंगे H2SO4। क्या बोलेंगे हम, H2SO4। अब यहाँ पे हमने जिंक के छोटे छोटे पीसेस एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करे। ठीक है, हमने देखा कि जो सरफेस है उसमें गैस इवॉल्व होने लगी, एंड उसी के साथ साथ अगर हमने उसको टच किया तो हमें वहाँ पे गर्माहट फील हुई। गैस इवॉल्व हुई मतलब हीट इवॉल्व हुई, एंड उस हीट के साथ क्या निकली, हमारी गैस निकली। मतलब ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब जब हमने उस फ्लास्क को थोड़ा सा लिफ्ट किया और जो कैंडल थी वहाँ पे हमने कैंडल रखी, तो कैंडल से एक पॉप साउंड आई, मतलब जो गैस इवॉल्व हुई। जब भी गैस एक पॉप साउंड के साथ इवॉल्व होगी वो होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। आगे हमारे पास है कि रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय फॉल इन टेम्परेचर, जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जिसमें हीट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। अब सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब BaOH, ये क्या है, ये एक बेस है। ठीक है, ये क्या है, एक बेस है। इसको जब हमने ऐड किया अमोनियम क्लोराइड में NaCl और उसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया, जब हमने इसको पूरा मिक्स किया तो जब हमने देखा यहाँ पे जो इसका बॉटम था वो कूल हो गया, मतलब क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब हो गई। हीट एब्जॉर्ब हो गई तो हमें क्या देखने को मिला, हमें एक एंडोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिला, एंड यहाँ पे इसकी ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हुई मतलब यहाँ पे H2O भी अंदर लिया गया। ठीक है, वहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ पे वाटर है। आगे, अब व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी एक केमिकल चेंज होगा हम ये बोल पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। डे 1 से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। अब द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो मोस्टली क्या होता है, एक चीज़ है, दूसरी चीज़ कंबाइन हुई और एक थोड़ी पावरफुल चीज़ बनाई। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक पावरफुल चीज़ है और वो छोटे छोटे में ब्रेक हो गई। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पे हमें ये दोनों केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट गेट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट
ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन का एटम था वो चेंज हो गया ऑक्सीजन में, नहीं, हमारे पास सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ। मतलब जैसे कि अगर ये Na है, इसके लास्ट शेल में 1 है, Cl के लास्ट शेल में क्या है 7 है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि कुछ चेंज हो जाए, इसका उधर चला जाए। यहाँ पे हमें सिर्फ रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, शेयरिंग देखने को मिलेगी, एंड क्या देखने को मिलेगा, कोवैलेंट बॉन्ड्स देखने को मिलेंगी। हमने एक्सचेंज कहीं पे भी नहीं देखा, हमने देखा बेसिकली रीअरेंजमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि टेम्परेचर में भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। मतलब क्या कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये अकम्पनी होते हैं प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन से। और प्रेसिपिटेट क्या है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है जो बनता है जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं। एंड रिजल्ट होता है, मतलब हमारे पास क्या बन के रह गया, लेफ्ट ओवर होता है, ठीक है। अब इन द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लोड आयोडाइड अपीयरेंस। यहाँ पे क्या हुआ, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन में एक येलो प्रेसिपिटेट बना, ठीक है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना देखा कि एक येलो प्रेसिपिटेट बना, मतलब एक येलो सॉलिड सब्सटेंस बन गया, लेफ्ट ओवर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज मिक्सड विद सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl सोल्यूशन, अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, है ना। वहीं पे व्हेन बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज मिक्सड विद सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो हमने प्रेसिपिटेट देख लिया, ये तीनों चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि चेंज इन कलर। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में हमें कलर चेंज देखने को मिलता है, एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि रस्ट इज़ ब्राउन इन कलर वेर एज आयरन इज़ ग्रेश ब्लैकिश इन कलर। जब रस्ट हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ऑक्सीडाइजेशन वहाँ पे हो जाता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। वहीं पे लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशंस आर कलरलेस, बट ऑन मिक्सिंग द टू द प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड फॉर्म्ड इज़ येलो इन कलर, ठीक है। तो अगेन जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ दैट इज़ येलो इन कलर। एक और हमारे पास क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि गैस इवॉल्व होती है, मतलब गैस निकलती है, गैस का एवोल्यूशन होता है। अब हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शन देखा उसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन इवॉल्व हुई विद अ पॉप साउंड, है ना। चलो अब नेक्स्ट है कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे ये डाइल्यूट है एंड उसमें फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इवॉल्व। तो CO2 हमारी जो गैस है वो क्या होती है, इवॉल्व होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास चेंज है कि चेंज इन स्टेट। तो हमने ये लास्ट लाइव में भी देखा था कि जो हमारा केमिकल चेंज होता है उसमें फिजिकल चेंज खुद ही आ जाते हैं मोस्टली। तो उसी तरीके से चेंज इन स्टेट एक फिजिकल चेंज का पार्ट है, बट एक केमिकल रिएक्शन में जब एक केमिकल चेंज हुआ उसमें एक फिजिकल चेंज भी क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। सो सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय चेंज इन स्टेट, मतलब उनका स्टेट भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है सॉलिड वैक्स इन द फॉर्म ऑफ कैंडल burns to form water vapor and carbon dioxide which are gaseous। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैम्फर का भी तुम एग्जाम्पल ले सकते हो, कपूर का, तो वो एक चेंज इन स्टेट हो गया, ठीक है। पेट्रोल विच इज़ लिक्विड burns to form water vapor and carbon dioxide which are gaseous। क्लियर। तो फिर है हमने एग्जाम्पल्स देख लिए पूरे। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज़ या इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब सबसे पहले जो मैग्नीशियम मेटल होता है ये हमें अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ रिबन या वायर। इसकी जो शाइनिंग सरफेस होती है यहाँ पे ना वो मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा ही क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब उस पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा काम करता है एंड तभी उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से कवर करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड से हम उसको कवर करके रखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस रिएक्शन में इस पूरे चेंज में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हुए एंड सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं, बहुत ज़्यादा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, तो तभी ये केमिकल चेंज का पार्ट है, बट इसमें फिजिकल चेंजेस भी क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा इंक्लूड हो गए, ठीक है। एंड यहाँ पे एक हमने चेंज नहीं देखा, एक हमने रिएक्शन नहीं देखा, हमने नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ चेंजेस देखे, है ना।
तो तभी इसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं आई, इसमें केमिकल चेंज की एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक आ गई, ठीक है। और हमारे पास एग्जांपल है कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक को रिएक्ट करवाया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक गैस H2 इवॉल्व हुई और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ, मतलब गैस का एवोल्यूशन भी हुआ एंड टेम्परेचर इंक्रीज़ भी हुआ, मतलब अगेन कितनी कैरेक्टरिस्टिक आ गई, 2 आ गई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन में एक ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक आए, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। व्हेन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, अ प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, also change in color takes place and the precipitate formed is yellow, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन प्रेसिपिटेट भी बना एंड क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कलर चेंज भी हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि जब एक सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिंक सल्फाइड, उसमें जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, एंड हाइड्रोजन गैस एंड जिंक सल्फेट हमारे क्या थे, प्रोडक्ट्स थे। तो हर केमिकल रिएक्शन में देयर इज अ सेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड देयर इज अ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या है, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ये मेरे क्या थे, प्रोडक्ट्स थे, मतलब ये आउटपुट था मेरा, ठीक है। ये हमें बाद में मिला। अब और एग्जांपल्स क्या है केमिकल चेंज के, कि हमने मैग्नीशियम रिबन की एक वो ली, एक स्ट्रिप ली, उसको क्लीन किया, उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड हटाई और टोंग से उसको होल्ड किया, उसको हमने एयर में बर्न किया एंड उसको हमने चाइना डिश में मतलब देखा। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम जो बर्न हो रहा है वो एक डैजलिंग लाइट से बर्न हो रहा है और वाइट पाउडर ऑब्टेन किया जा रहा है उसमें, ठीक है। अब ये जो वाइट पाउडर बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। एंड इसने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ एयर में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने के लिए विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब हमने इसका ये वाइट वाली लेयर हटाई, इमीडिएटली वो कंबाइन भी हो गया, मतलब बहुत क्विकली ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, कौन, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस का पार्ट हो गया ख़त्म। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर के टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट पे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।